अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के लिए जो इसमें फॉर्मुलाज लगेंगे उन्हें प्रीवियस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अपनी एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा इसके फॉर्मुलाज एक जगह लिख के बता दूंगी ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हम आराम से आसानी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। ठीक है, व्हेन a प्लस बी बराबर है 9 के एंड a b बराबर है 20 के। तो हमें क्या मालूम करना है, a माइनस बी हमें मालूम करना है। ठीक है, ए बी और a प्लस बी हमें गिवन है, a भी हमें गिवन है आई थिंक सो 20 और a प्लस बी हमें गिवन है 9। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन फॉर्मुलाज के थ्रू जो ये हमें फॉर्मुलाज गिवन है ना, इनके थ्रू हमें ये वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मुलाज फिर भी आपकी आसानी के यहाँ पे लिखी हैं जो सामने है कि इन्हीं फॉर्मुलाज को यूज करते हुए हमने क्या नाम है सॉल्व करना है। ये इसको यहाँ से 1 2 हटा दूँ, आप लोग नंबर समझो इसको, मल्टीप्लिकेशन की 1 2 3 4 5 6 7 7 फॉर्मुलाज हैं और 7 भी नहीं है, एक तरह से 6 है, क्योंकि ये a प्लस बी, ये जो 4 5 और 6 7 है दोनों सिमिलर हैं, बस साइंस का फर्क है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है a माइनस बी और हमें गिवन है a प्लस बी और ए बी और a प्लस बी। ठीक है, तो अब हम कौन से फॉर्मुला से इसको मालूम कर सकते हैं। अगर हम ये वाला फॉर्मुला देखें, फर्स्ट वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, तो इसके अंदर a प्लस बी है लेकिन a माइनस बी भी है, तो a माइनस बी तो हमें मालूम ही नहीं कि होता क्या है यहाँ पे, मतलब a माइनस बी की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है, हमें तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है। तो अब हम किस तरीके से देखेंगे, हम कोई और फॉर्मुला देखना पड़ेगा। अब सेकंड फॉर्मुला अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ए बी है। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, दूसरा हमें ए प्लस बी गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है, ए माइनस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए माइनस बी यानी कि ये सेकंड वाला फॉर्मुला जो है हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, फिर हम फॉर्मुला लिख देंगे कि 4ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या पुट कर देंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। 20, ये क्या है मेरे पास यहाँ 9 और ये तो हमें मालूम करना है, तो मैं यहाँ सिंपल पुट कर रही हूँ। 4 तो पहले से था, यहाँ 20 आ गया, a प्लस बी की वैल्यू 9 थी, इसका स्क्वायर हो गया माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये तो हमें मालूम ही करना है। ठीक है, 20 इंटू 4 क्या होता है मेरे पास, 20 इंटू 4 होता है 80 और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये तो मेरे पास माइनस में, तो मैं अगर इसको यहाँ भेज दूँ तो ये प्लस में आ जाएगी, तो मैं सिर्फ इनको शफल कर रही हूँ कि मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरफ भेज दिया और जो ये वाला 80 था इसको मैं यहाँ ले आई तो ये माइनस में हो गया। अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी होती है ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो वो जब इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, और वापस से अगर वो इस तरफ आएगी तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये ए माइनस बी का स्क्वायर 81 माइनस 80, तो ये तो हो गया भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 81 1 बचा। ठीक है, अब मुझे तो मालूम करने के लिए क्या बोला गया है, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, ए माइनस बी का स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होता है, स्क्वायर से जो रूट होता है ना वो कैंसिल हो जाता है, तो ये हो गया यहाँ पे ए माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे भी अब जब हम एक तरफ कुछ काम करेंगे तो हमें वो काम इज इक्वल टू के उस तरफ भी लास्ट वन करना पड़ेगा, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो बचा ए माइनस बी, और 1 के रूट बराबर 1 के ही होता है, लेकिन जब रूट हटता है तो जो मेरे पास नंबर आता है वो दो वैल्यूज में आता है, पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, हमेशा 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 की बात है ये कि जब भी रूट हटेगा तो हमारे पास हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया प्लस माइनस 1। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड ए माइनस बी इफ एन ए प्लस बी 5 एंड ए बी माइनस 6। वही सिमिलर क्वेश्चन है जो ये था, ये रहा क्वेश्चन 1 जो हमने किया था, सिमिलर सेम टू सेम वही सेम क्वेश्चन है, तो वही फॉर्मुला लगेगा। अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि पहले हम स्क्वायर वाले कर लें, उसके बाद क्यूब की तरफ जाएं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सही है, अच्छा खैर, अब हम इस पे दोबारा वही फॉर्मुला लगाएंगे, हमें जो पता है हम लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या है 4ab किसके बराबर है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब वही सारे काम करने हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी जल्दी जल्दी, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी, ऐसे ही आ गया। ठीक है, 4 6 क्या होता है हमारे पास 24, लेकिन माइनस के साइन के साथ, क्योंकि माइनस की साइन है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करूंगी, इनको आपस में यहाँ से वहाँ कर दूंगी, इसको यहाँ भेज दूंगी, इसको यहाँ भेज दूंगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास ए माइनस बी का स्क्वायर। सिर्फ ये वाली जो साइन है ना, इसको पॉजिटिव करने के चक्कर में मैं इसको इक्वल टू की उस तरफ खींचा है, और ये हो जाएगा 25, ये वहाँ -24 था तो यहाँ आके +24 हो जाएगा, 25 इंटू 24 49 हो गया, और यहाँ आ गया ये, इधर ऊपर मैं रूट ले लूंगी। ठीक है, तो ये रूट से ये रूट कैंसिल, ए माइनस बी कितना आ गया मेरे पास +-7। क्यों 7, क्योंकि मेरे पास 7 का स्क्वायर बराबर होता है, 7 का स्क्वायर बराबर होता है 49 के। ठीक है, तो रूट से ये कैंसिल, तो मेरे पास +-7 आ गया। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास +-7, रूट कैंसिल होगा तो हमेशा प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी बराबर है 8 के और ए माइनस बी जो है वो बराबर है किसके, 6 के। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये वाला फॉर्मुला क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को, यानी हमें क्या मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें मालूम है क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी
का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इनकी फॉर्मूला जल्दी जल्दी इनकी वैल्यू पुट कर दूँ। ये 2 ये तो ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ 6 का स्क्वायर। क्यों, इनकी वैल्यू सारी पुट करी है मैंने। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ भी मौजूद ही है। 64 प्लस 36 कितना हो गया, 60 30 90 100। ठीक है, ये 100 हो गया। और यहाँ से ये मैं क्या कर रही हूँ, इस 2 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास कितना है, 2 1 2 2 5 10 इंटू 0 50। ठीक है, एक का तो आंसर मुझे पता चल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि मैंने 2 इधर क्यों भेजा, क्योंकि मुझे खाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था, मुझे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं चाहिए था। अब हम सेकंड चीज की तरफ आते हैं। हमें सेकंड चीज हमें क्या मालूम करनी है, सेकंड वैल्यू है ए बी हमें मालूम करनी है। तो हमें मालूम है कि 4ab बराबर किसके होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सब चीज सेम है, तो बीच में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। वापस से इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये माइनस 36 का, वो सॉरी माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ मेरे पास 64 माइनस 36, तो ये बराबर होता है 28 के। ए बी बराबर, अब मैं ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ डिवाइड में भेज दूंगी क्योंकि मुझे सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए। तो 4 1 4 4 7 28, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 7। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दोनों आंसर निकालिए। हमें दो चीजें पूछी थी, एक पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक पूछा था ए बी, हमने दोनों फाइंड आउट कर ली। ठीक है, यही था क्वेश्चन। अब उसके बाद सिमिलर यही सेम क्वेश्चन है 4 वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी 5 और ए माइनस बी क्या है 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास सेम यही चीज़ है, सिर्फ हम क्या करें अपनी वैल्यूज पुट कर दें अलग अलग जगहों पे वहीं पे। अच्छा, अब हमारे पास सेम यही क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम अपनी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मुलाज तो हमारे सेम वही लग रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट पुट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी क्या है मेरे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। और ये हो गया वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब 25 और 9 कितना होता है मेरे पास 34, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे ये 2 यहाँ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, तो यहाँ के ये क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 2 1 2 2 7 14, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर मेरे पास क्या आ गया 17। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। उसके बाद क्या है मेरी थर्ड सेकंड चीज क्या है, मुझे मालूम करना है ए बी। दोबारा वही सेम फॉर्मूला है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, ए माइनस बी की वैल्यू 3, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है 16 ए बी। तो ये यहाँ से 4 हटा के मैं यहाँ भेज रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 4 1 4 4 4 16, ए बी की वैल्यू आ गई 4। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, जब ए प्लस बी प्लस सी 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 13 है। तो इसे भी देख लेते हैं। अच्छा, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हम दोबारा वही वाली कहानी, एज वी ऑल नो दैट, एज वी नो दैट, ये फॉर्मूला इस लिखने से पहले आपने वर्डिंग लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, फिर ये वाला फॉर्मूला थर्ड वाला लग रहा है, हमें क्या मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब ये 3 टर्म्स आ रही, तो शुरू के 2 फॉर्मुलाज में तो वो आ नहीं रही है, 3 फॉर्मुलाज थर्ड वाले में आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम ये लगा सकते हैं, हमें ए प्लस बी प्लस सी भी गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी भी गिवन है। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्या पता है हमें कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हमारे पास क्या मालूम है, हमें हमें ये मालूम है ए प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है। ठीक है, ये रहा 9 वैल्यू जिसकी है, लेकिन हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मालूम है 13। ये बीच में 2 क्यों आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा काम, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को भी ऐसे रहने देंगे, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से, यानी इनमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो अब हमारे पास ये वाली टर्म बन गई वापस से, जिसकी वैल्यू 13 है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं 13। ठीक है, अब हम अपना क्या करेंगे काम, हमें मालूम क्या करना है, दूसरी चीज हमें क्या मालूम करनी है, हमें मालूम करना है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम इस चीज को उठा के इज इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं, जब यहाँ लाएंगे तो ये प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यहाँ प्लस है वहाँ के माइनस हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा 2a प्लस सी ए, यानी कि क्या किया मैंने, सिर्फ इसको उठा के ये वाली जो चीज़ थी मेरे पास, ये इसको उठा के मैं इक्वल टू की उस तरफ ले गई, तो मेरे पास ये आंसर प्लस है ना माइनस हो गया। तो मैंने इसको एक जगह करके लिख लिया ताकि मुझे वैल्यू पुट करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या है भाई, मेरे पास वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी की 9 है, तो मैंने 9 लिखा, और यहाँ आ गया उसका स्क्वायर माइनस 2, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या है 13 है, तो मैंने 13 लिखा। 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस 2 इंटू 13 इंटू 2 होता है 26, अभी मैंने माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 81 माइनस 26 बराबर होता है 55 के। ठीक है, हमने कैलकुलेटर से भी देख लिया। अब हमारा आंसर आ चुका है कि ये है हमारा किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है 55 के। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, सिर्फ हमें यही मालूम करने के लिए बोला था, हमने मालूम कर लिया।
अब हम इसका क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। ये भी सेम टू सेम यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब हमारे पास ए बी सी बराबर है 1/3 के, ए बी बी सी सी ए बराबर है -2/9। अच्छा यहाँ पे ए सी लिखा है फॉर्मुला में सी ए, तो इससे कोई ये जो यहाँ चीज लिखी है ना, जो मैं कट से यहाँ से करी, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सी ए हो ए सी हो एक ही बात है, पोजीशन चेंज हो सकती है, मतलब तो एक ही है ना। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो अब इसके अंदर से फ़र्क क्या है, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1/3 दी हुई है और इसकी वैल्यू -2/9 दी हुई है। यहाँ तक तो हमारा काम जो है वो बिल्कुल सेम है, वही सेम फॉर्मूला सेम लग रहा है। तो यहाँ तक अब मालूम कि वही चीज़ करनी है, तो सेम यहीं तक काम है। तो अब हमारे पास क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी कितना किया है 1/3। ठीक है, और इसका क्या है स्क्वायर है -2, ये किसके बराबर है पूरी टर्म -2/9 की, तो ये हो गया -2/9। तो अब ये हो गया 1/3 का स्क्वायर क्या है 9, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और 4/9। ठीक है, मजीद इसे अगर मैं इसका सिम्प्लीफाई करूँ तो नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं एलसीएम में, लेकिन फिर वही बात, अगर हमारे पास दोनों टर्म्स एक जैसी हो, सिमिलर हो, तो वो सिर्फ एक ही दफा लिखी जाती है, यानी कि 9, और ऊपर वाली टर्म प्लस हो जाएगी यानी 1 + 4। तो ये हो गया मेरा आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया 5/9 पे। ठीक है, सेम था इसीलिए हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और कुछ ऐसा खास इसमें नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है ये। ठीक है, आप क्वेश्चन 7 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, यानी फॉर्मूला तो वही लगेगा क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं a b c, तो हमारा 3 वेरिएबल वाला एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें बोला जा रहा है व्हेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29, यानी अब हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दे दिया है और a b b c a c की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10, 29 और 10। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। अब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें इसे शफल नहीं करना पड़ेगा, यानी इज इक्वल टू के आगे पीछे कुछ नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज फॉर्मूला लिख देंगे। तो अब हम पहले वही काम करेंगे एज वी नो दैट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हमारे पास फिर वही चीज़ है, देखो a प्लस बी प्लस सी का तो होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है, पर आपको ये स्पेसिफिक 2 के साथ नहीं पता, तो हम क्या कर लेंगे, 2 का कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब हमने सिंपल अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। क्या है मेरी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 29, तो मैंने 29 पुट कर दी, प्लस 2 और इसकी वैल्यू क्या है 10 है, आगे वाली टर्म की तो मैंने 10 लिख दिया। अब ये क्या हो गया 29 प्लस 2 10 ज़ा 20, मेरे पास आंसर क्या बचा 9। और अभी मेरे पास क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, मांगा मैंने, उन्होंने मुझसे क्या है ए प्लस बी प्लस सी, पर यहाँ पे क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रूट। अब एक साइड पे ले रही हूँ तो मुझे दोनों साइड पे ही लेना पड़ेगा, मेरा काम नहीं चलेगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ये रूल है हमेशा का। तो इससे मेरे पास क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर से मैंने रूट ले लिया और यहाँ पे भी आ गया रूट। अब अच्छा, मैं 9 लिखूँ या मैं 3 का स्क्वायर लिखूँ या 9 लिखूँ, बात तो एक ही है। तो मैं 3 का स्क्वायर लिख रही हूँ ताकि मेरा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो मेरा क्या हुआ यहाँ पे, इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई मेरी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है किसके 3 के। यही उन्होंने मुझसे मांगा था, मैंने उन्हें निकाल के दे दिया, तो ये मेरा आंसर। उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी सिमिलर सेम ही है। इसमें भी क्या बोल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है और हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया है 0.9 और ये वैल्यू इसकी दी हुई है 0.8। आई होप आपको मेरा क्वेश्चन नजर आ रहा होगा क्वेश्चन 8 पे। ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं, सेम वही फॉर्मूला, सेम इसी फॉर्मूले पे इसी तरीके का पे सब कुछ लगेगा, फिर इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी 0.8 और 0.9। अच्छा, मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 0.8 और 0.9, ऐसे ही है, नहीं सॉरी, पहले 0.9 है और फिर 0.8 है, 0.8 है, ये 0.9 और ये 0.8। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमारा सारा मामला वही पुराना था जैसे किया है, मतलब कुछ भी नहीं किया, सेम वही फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी 0.9। ठीक है, प्लस और यहाँ आ गया 2 और इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 0.8। ठीक है, अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो 2 इंटू 0.8 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8 बराबर है 1.6 के। तो यहाँ आ गया 0.9 प्लस 1.6, तो यहाँ पे फिर देख लेते हैं 1.6 प्लस 0.9 बराबर है 2.5 के। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब मैं रूट से कैंसिल करना चाहूँगी तो ये क्या हो जाएगा, मैंने रूट ले लिया बोथ साइड से ताकि कैंसिल हो जाए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब मुझे 2.5 का, अगर मैं वैसे देखूँ 2.5 डिवाइडेड बाई 2, बल्कि हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि मेरी जो इसकी वैल्यू है वो 2.5 आई है। अगर आप कैलकुलेटर में इसे वैल्यू डालोगे रूट अंडर रूट 2.5, तो वो आप लिख दो तभी ठीक है, अगर आप इस तरह लिख दो तो ये भी ठीक है, ये भी आंसर है अंडर रूट 2.5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अच्छा, अब इन्होंने तीसरी टर्म चेंज कर दिया, हमें ये चीज़ मालूम कर, पहले जो दो चीज़ें पहले हमें गिवन थी मालूम करने के लिए बोलते हैं, अब हमें ये चीज़ मालूम करने के लिए बोला है और ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमें मालूम, हमें गिवन करते हैं, तो हम इसे भी देख लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हम दोबारा सेम वही चीज़ लिखेंगे एज वी नो दैट, कि हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
अब हमें क्या करना है, ये वाली जो टर्म है पूरी, ये तो मुझे ऐसी ही चाहिए, ये भी ऐसी चाहिए, ये जो है खाली इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है, कॉमन आ गया, बाकी तो सब ऐसे ही का ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम अगर इसको अभी से शफल करेंगे ना इधर उधर, तो हमारी साइन चेंज हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल अलग होगा, तो हम अभी से ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम अपनी वैल्यूज डायरेक्ट पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, क्या नाम है मेरे पास, ये तो हमें मालूम करना है इस चीज़ को, तो हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ये है 20, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 प्लस 2, और ये यहीं पे वापस आ गया बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, और 10 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पे तो 100। ये यहाँ प्लस हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा -20, ठीक है, और ये यहाँ बचा खाली 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। 100 -20 कितना होता है 80, और यहाँ ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे इसको हटाने, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 1 2, 2 4 8 और 0, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मेरे पास कितना आ गया 40, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो बस हमने इसको इस तरह से करना था सॉल्व, और कुछ भी नहीं है कि हमें फॉर्मुलाज दिए हुए हैं, हमें फॉर्मुला सिर्फ अपने याद करने हैं, जो ये फॉर्मुलाज हमें गिवन किए हुए हैं, ठीक है, इनको सबको याद रखना है आपको। इसी में से आपको कोई चीज़ पूछ लेंगे, तो उससे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कभी कुछ गिवन होगा, कभी ये वाली चीज़ गिवन होगी, कभी ये गिवन होगा तो ये दो गिवन होगा तो ये पूछ लेंगे, ये दो गिवन होंगे तो ये वाली चीज़ पूछ लेंगे, इस तरीके से, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 तक हमारा काम हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन 10 है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसके अंदर हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ तक क्वेश्चन 9 तक हमारे स्क्वायर वाले जो फॉर्मुलाज थे, जो ये वाले फॉर्मुलाज थे 3 तक, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब 4 5 6 7 वाले फॉर्मुला शुरू होंगे क्वेश्चन 10 से। इसमें बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमें ए प्लस बी और ए बी गिवन है, ठीक है, तो हमसे देख लेते हैं। तो अब हमें बोला जा रहा है कि भाई ए प्लस बी और ए बी हमें गिवन है। अब अगर मैं इन फॉर्मुलाज में से देखूँ, इस फॉर्मुला में अगर आप गौर करो, तो ये पहला वाला अगर फॉर्मुला देखो, इसमें ए प्लस बी भी गिवन है, ठीक है, और ए बी भी गिवन है, और हमें मालूम क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये वाला फॉर्मुला मेरे बिल्कुल परफेक्ट है अपनी इस क्वेश्चन के लिए। अगर मैं नीचे ये 6 वाला देखूँ, ये वाला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो इसमें भी आ रहा है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है, ए बी की वैल्यू गिवन है, हमें गिवन है, लेकिन ये इंडिविजुअल जो यहाँ ए स्क्वायर लिखा है, ये ए स्क्वायर और फिर यहाँ पे बी स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या हमें गिवन है, हमें तो नहीं गिवन, इस वजह से हम इस फॉर्मुले को नहीं यूज कर सकते, हम ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। तो आपको इन सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वही चीज, एज वी नो दैट ये हमारे पास फॉर्मुला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अब हम सिंपल अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, a प्लस बी की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये तो हमें मालूम करना है, प्लस 3ab की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, और a प्लस बी की जगह 4, ये वाला 3 फॉर्मुले का है, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दोबारा ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 3 3 9, 9 4 36, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगी, इस 36 को उठा के यहाँ ले आऊंगी, 64 माइनस 36 बराबर हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, ठीक है। तो क्या होता है मेरे पास 64 माइनस 36 28 के, तो मैंने लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है 28 के, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर, बस इतना ही हमने काम करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 में बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है 5 के और ए माइनस बी बराबर है 5 के, ठीक है, अभी से भी देख लेते हैं। अच्छा, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर चीज देखो, तो हमारे पास फॉर्मुला तो हमें ए माइनस बी का ही चाहिए, यानी कि ये वाला ही चाहिए, पर साइन किसका आ रहा है माइनस का, तो हम ये वाला सेकंड वाला ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे, क्योंकि हमें ए बी मालूम करना है, और हमें क्या गिवन है ए माइनस बी गिवन है, और ए क्यूब ए माइनस बी गिवन है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमें गिवन है, ठीक है ना। तो हम ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। सिमिलरली लास्ट की तरह हम ये वाला फॉर्मुला नहीं यूज कर सकते, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अलग से है, तो हमें कोई वैल्यू उसकी तो नहीं दी हुई, तो हम ये फॉर्मुला यूज नहीं कर सकते, हम यूज करें फिफ्थ वाला। तो हम दोबारा लिखेंगे एज वी नो दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर किसके है, माइनस है, बराबर है ए, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब है, ये लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस, जब आप देखो तो प्रीवियस फॉर्मुला से बिल्कुल सेम टू सेम है, ये फॉर्मुला कोई चेंज नहीं है सिवाय सिर्फ साइन के माइनस का, तो इसलिए हर जगह माइनस आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैंने बिना सोचे समझे पहले तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। माइनस 3 ए बी की वैल्यू क्या है मुझे गिवन है, ए भी तो मुझे मालूम करना है। अच्छा, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी मेरे पास 5 है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू यहाँ पे 5 है, ठीक है, मैंने 5 पुट कर दी। 3 ए बी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ए बी मालूम करना है, ए माइनस बी की वैल्यू भी मेरे पास 5 ही है, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होगा 125 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 माइनस 3, 3 5 का 15 हो जाएगा, और ए बी ये सारी टर्म्स ये तीनों आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15 ए बी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मुझे पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको उठा के ना यहाँ ले आ रही हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो।
ये हो गया 15 AB, ठीक है। अब 125 माइनस 5 कितना हो गया, 120 हो गया, और मुझे इसको सिर्फ AB करना है, तो -15 उठा के मैंने यहाँ फेंक दिया और यहाँ बचा AB। यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, तो AB की वैल्यू मेरे पास आ गई 120 डिवाइड बाय 15, क्या हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 0 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो ये हो गया 8, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरा। सिंपल डिवीजन किया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास वही सेम टू सेम है, दोबारा ए भी मालूम करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 दी हुई है यहाँ पे, और ए माइनस बी जो है वो 4 दिया, वैसे भी देख लेते हैं। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, वैल्यू क्या है, ए माइनस बी की 4 है, तो मैंने 4 यहाँ पुट कर दी, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 है, ठीक है, और 3 ए बी ऐसे ही आ गया, और ए माइनस बी की जगह आ गया 4। आप एक चीज का लाजमन ध्यान रखना, देखो यहाँ पे ए माइनस बी लिखा है और उसकी पावर क्यूब है, तो मैंने पहले 4 लिखा देन उसकी पावर लगाई है, लेकिन यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की होल पूरी सबकी टर्म 16 है, तो इसलिए मैंने 16 लिखा है, तो आप लोग अलग अलग पावर लगाने में बैठ जाना, ये समझाने के लिए बात है, ठीक है। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16, 16 4 का 64, 16 माइनस 3 4 जा 12 ए बी, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 64 माइनस 16 बराबर है -12 ए बी के, क्या होता है 64 माइनस 16, क्या क्या मेरे पास यहाँ पे आंसर 48, 64 माइनस 16 होता है 48, ठीक है। उसके बाद यहाँ मेरे पास होता है -12 ए बी, ए बी यहाँ आ गया और उसे 12 हटाना था, तो हमने क्या कर दिया, सिंपल काम, -12 को नीचे भेज दिया, बचा क्या मेरे पास 12 अंदर 12, 12 4 जा 48, तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की और ए माइनस बी ए बी बराबर है 7 के। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं, हमारे पास ए माइनस बी का क्यूब, अब हमें ये मालूम करना है, प्रीवियस में हमें इसकी वैल्यू गिवन थी और ये मालूम करना था, लेकिन अब हमें ये और ये इन सब की वैल्यू गिवन है, हमें इसे मालूम क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो बहुत इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या है भाई, सिंपल वैल्यू ही पुट करनी है और क्या करना है, हमने ए माइनस बी की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, ऊपर इसका क्यूब आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज आ गया, -3 ए बी की वैल्यू क्या है 7 है, ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 है, 5 का क्यूब होता है 125, इसे ऐसे ही लिख लेंगे दोबारा से। अब फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 7 का क्या होता है 21 और इंटू 5 ये होता है 105। अब मैं इसको इधर ले आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये 125 के पास इधर आ गया, तो ये क्या हो गया +105, तो 125 इंटू क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा, ये 230 ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, व्हेन 5xy 5xy प्लस 5x इक्वल टू 13 एंड xy बराबर है 10 की, ठीक है। तो अब हम इसको, ये थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन फॉर्मूला वही सेम लगेंगे, तो हम इसको देखते हैं पहले। अच्छा, अब हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 125x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ये हमें मालूम करना है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि हम, हमारे पास इस तरह का कौन सा फॉर्मूला, हमने क्या करना है, तो भाई सिंपल सा काम है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने 125 की जगह 5 का क्यूब लिख दिया, ठीक है, और x का क्यूब तो है ही, और प्लस y का क्यूब हो गया, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ ना 5 का क्यूब किसके बराबर होता है, 5 का क्यूब बराबर होता है 125 के, तो मैं लिख सकती हूँ ना 5 का क्यूब। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको सिंपल 5 और x को एक साथ लिख के इनका होल क्यूब बन कर दिया, और प्लस इसको कर दिया मैंने y क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे पास अब हो गया a क्यूब और ये मेरे पास बन गया प्लस b क्यूब, ठीक है, ये बन गया। अब मुझे क्या मालूम करना है कि भाई मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही मालूम करना है, सिंपल सी बात है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जो मुझे कन्वीनियंट हो, क्योंकि मेरे पास से दो चीजें गिवन है, एक मेरे पास गिवन है 5x प्लस वाई और एक मेरे पास गिवन है एक्स वाई। तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला अगर देखो आप 6 नंबर वाला, मैं यहाँ से सारी चीजें हटा दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हूँ। पहले तो आप सबसे पहली चीज ये देखो कि हमारे पास 4 वाला है जिसके अंदर लिखा है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये भी ए प्लस बी के, ठीक है। एक फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं, एक ही वाला यूज कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों के अंदर ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है। अब हमें देखते हैं, आपको ये लगेगा कि भाई 6 वाला देख लें क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, पर हमें क्या चीज, हमें गिवन क्या है, हमें ये देखना है, हमें एक 5x प्लस आई गिवन है और एक एक्स वाई की टर्म गिवन है, तो वो चीज तो हमें 4 वाले फॉर्मूला में गिवन हो रही है, यानी एक एक्स वाई वाली टर्म और एक ए प्लस बी वाली। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे तो हमें एक इंडिविजुअल ए स्क्वायर भी है और प्लस बी स्क्वायर भी है, तो हम ये वाली वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हम अपना फोर्थ वन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी जो है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, तो आई होप आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है भाई, मैंने तो सपोज कर लिया ना, मेरे पास यहाँ पे ए क्या है, सपोज क्या किया, मतलब मेरा पता है मुझे ए क्या है 5x है और बी क्या है मेरे पास y है, तो मैं अपने इस वाले फॉर्मूला के अंदर ए बी की जगह 5x और ये पुट कर सकती हूँ y, ताकि मेरी जो मुझे गिवन वैल्यूज है मैं उन्हें आराम से पुट कर सकूँ। तो ए की जगह आ गया 5x, बी की जगह आ गया प्लस y का होल क्यूब हो गया, ठीक है। फिर ए की जगह क्या आ गया 5x, उसका होल क्या है ऊपर क्यूब है, फिर प्लस बी की जगह क्या आएगा y के ऊपर भी क्या है क्यूब है, फिर +3। अब ए की जगह मैं क्या लिखूंगी 5x, बी की जगह मैंने क्या लिखना है y, ठीक है।
और फिर ब्रैकेट में ए की जगह क्या आएगा 5x प्लस बी की जगह क्या आएगा मेरा y आएगा। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई मजीद कर लूँ, वैसे तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है, तो फिर ये किस तरह हो जाएगा 5x का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 5 का ये क्या हो गया 15 और ये हो गया xy और ये हो गया 5x प्लस y। अब आप ये देखो मुझे 5x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है 13, ठीक है। ये मुझे मालूम करना है, ये तो मुझे मालूम करना है। एक्स वाई की वैल्यू मुझे गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ये क्या दी हुई है 10 और फिर एक्स 5x प्लस वाई गिवन है। तो अब हम सिंपल अपनी वैल्यूज पुट करके इसको निकाल सकते हैं, तो हम निकाल लेते हैं इसको। हमारे पास यहाँ पे आ गया 13 का क्यूब बराबर है 5x का क्यूब, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये तो हमें मालूम करना है, प्लस 15x कितना है 10 है और ये कितना है दोबारा 13 है, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 13 का क्यूब तो हमारे पास होता है 2197, ठीक है। और ये तो एज इट इज आ गया मेरे पास। अब क्या है 15 इंटू 10 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 13 किसके बराबर है 1950, 1950, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है, सिर्फ ये मालूम करना है 5x क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये किसके बराबर होता है, मतलब मैं यहाँ पे ले आऊंगी इसको, इस चीज़ को, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1950, तो 2197 माइनस 1950 बराबर किसके है 247 के। तो ये हो गया यहाँ 247। अच्छा अब मुझे मालूम क्या करना था 125x क्यूब वाई क्यूब, तो मैं 5 जो है इसका क्यूब खोल के लिख दूँ, अगर तो कोई मसला तो नहीं होगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ 125 क्योंकि ये 5 के ऊपर क्यूब 5 पे भी और x के भी है, तो ये 5 प्लस वाई का क्यूब, ठीक है। तो यही मुझे मालूम करने के लिए बोला गया था, मैंने यही मालूम कर लिया, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये कि किस तरीके से किया है, कुछ भी नहीं था, सिंपल सिर्फ हमने 125 की जैसे हम कंफ्यूज हो रहे थे तो हमने उसको क्यूब के फॉर्म में लिया है, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। उसके बाद 15 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब और व्हेन 6 ए माइनस 7 बी बराबर 11 के और ए भी बराबर है 8 के। तो ये भी बहुत सिंपल है और इसी तरीके का है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन 15 के अंदर में सिमिलर वही क्वेश्चन है, तो मुझे पता है फॉर्मूला तो मेरा कौन सा वाला लगना है, पर अब मेरे पास ये चीज़ है, अब आपके पास ये लिखा है जैसे 125 था, तो हमें पता था भाई 125 जो है वो बराबर होता है 5 के क्यूब के। अब आप कोई स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मैं खुद हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि 216 जो है वो किसके क्यूब के बराबर है, मुझे क्या मालूम कि कौन सा नंबर आएगा जिसके क्यूब के बराबर 216 होगा। तो अब मेरे पास आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन 6 ए माइनस 7 भी बराबर है 11 के, तो मुझे इससे एक ट्रिक पता चल जाती है कि भाई अब मेरे पास जो 216 है ना, यकीनन वो 6 का क्यूब होगा, और जो 343 है ना वो किसका क्यूब होगा 7 का क्यूब होगा। कैसे देख लेते हैं भाई इसको भी चेक करके कि 6 का अगर मैं क्यूब करूँ तो क्या आएगा 216, यानी ये वाली बात तो ठीक हो गई, और अगर मैं 7 का क्यूब लूँ तो ये क्या होगा 343 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यहाँ जो है ना ये वाली जो चीज़ है कि 6 का क्यूब और 7 का क्यूब बराबर है 216 और 343 के, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि 6a का क्यूब 6a होल का क्यूब, ठीक है, माइनस 7b का होल क्यूब बराबर, तो ये बाद में वही वाली कंडीशन बन रही है ना, ये सेम ऐसे ही बन जाएगी, अगर मैं इसको खोल के लिख दूं तो ये वापस से यही बन जाएगी। अब सिर्फ मैंने इसको अपनी आसानी के लिए ये कह दिया इस तरीके से फॉर्मूला में, मतलब कि इसको पावर के फॉर्म में करके लिख दिया। अब मैं क्या लगाऊंगी फॉर्मूला, जो मुझे मालूम है हम क्या लिखते हैं एज वी नो दैट कि भाई ए क्यूब, और ये हमें क्या मालूम करना है माइनस में मालूम करना है, तो अब हम ये वाला लगाएंगे ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी का क्यूब, क्यों क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करें, माइनस 3ab ए माइनस बी। दोबारा एक वजह बता दूं ये वाला फॉर्मूला यूज करने की, क्योंकि हमें ए बी और ए माइनस बी इन फॉर्म में गिवन है वैल्यूज, तो हम सिर्फ यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे जैसे कि मालूम है कि भाई यहाँ पे मेरे पास ए किसके बराबर है, ए बराबर है मेरे पास 6a के, ठीक है, और जो बी है वो मेरे पास किसके बराबर है 7b के। तो अब मैं सिंपल अपनी इस फॉर्मूला में ये ए की जगह 6 है और बी की जगह 7b पुट कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 7b का होल क्यूब, फिर 6a का क्यूब माइनस 7b का क्यूब माइनस 3a क्या है मेरे पास 6a और b क्या है मेरे पास 7b, और मेरे पास बचा a माइनस बी, तो ये हो गया 6a माइनस 7b, ठीक है। अब मैं इसे मजीद सिंप्लीफाई अगर करके लिख लूँ तो ये हो गया 6a माइनस 7b का होल क्यूब बराबर है 6 का क्यूब क्या होगा 216 a क्यूब माइनस 7 का क्यूब क्या होगा 343 b का क्यूब, सिंपल मैंने ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई करके लिख लूँ जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है। अब ये तो पूरा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई है 3 6 और 7, तो 3 6 इंटू 7 क्या होगा हम देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर है 126 के, तो मैंने लिख दिया 126
ए बी, ठीक है, पूरा सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करके लिखा है और बाकी ब्रैकेट में तो आ गया 6a माइनस 7b, ठीक है। अब आप ये देखो, मुझे ए बी की वैल्यू भी पता है, 6a माइनस 7b की वैल्यू पता है, तो मैं आराम से क्या कर सकती हूँ, वैल्यूज पुट कर सकती हूँ। और ये तो मुझे वैसे ही मालूम करना है, ये तो मुझे मालूम करना है। तो अब मैं अपनी वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। 6a माइनस बी की है 11 और ए बी की है 8, तो यहाँ आ गया 11 का क्यूब, ठीक है। और ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि ये तो मुझे मालूम ही करना था, तो आप वही चीज आ गई जो हमें मालूम करनी थी। और 126 बी ए भी क्या था 8 और यहाँ क्या आएगा 11। तो 11 का क्यूब आई थिंक तो 33 नहीं, 33 नहीं होगा, सॉरी मतलब टेबल पे चली गई। 11 का क्यूब बराबर होता है 1331 के, 1331 के। और ये एज इट इज आ गया दोबारा से 126 इंटू 8, 126 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11 बराबर है 111088, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू के, तो ये हो गया 11088 बराबर है 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। अब मैं क्या करूँगी, इनकी एडिशन करवा दूंगी। तो 1088 प्लस 1331 किसके बराबर है 12419। तो ये आ गया मेरा इसका आंसर। यही निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला था 216 ए का क्यूब माइनस 343 बी का क्यूब, तो हमने क्या कहते हैं वही निकाल दिया आंसर। तो ये इस तरह से बहुत इजीली हमसे हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स बराबर है 7 के। तो इसके अंदर हमने क्या काम करना है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अगर मैं ये वाला लगा दूं, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसमें भी मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी आता है, ठीक है। तो मेरे पास ये तो मुझे मालूम करना है, तो ये चल जाएगा a प्लस बी की तरह, ये चीज मुझे गिवन है, ये भी ठीक है। ये इसका क्या करूँ, ये मुझे नहीं मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब अगर मैं दूसरे फॉर्मूला की बात करूँ, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो मेरे पास तो सिर्फ a प्लस बी तक की मुझे हद पता है, यानी कि मैं इसको इस चीज को a प्लस बी कह सकती हूँ, लेकिन a स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर इसका मैं क्या करूँ, तो ये भी फॉर्मूला फिलहाल नहीं लग सकता। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम क्यूब ले लेते हैं बोथ साइड्स पे। किस तरह से कि मैं लिख रही हूँ पहले तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब मालूम तो हमें ये करना है ना, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इस पे काम करेंगे। तो ये मेरे पास क्या है x प्लस 1 ओवर एक्स, तो बोथ साइड पे तो इस पे भी क्यूब आ गया और 7 पे भी क्या आ गया क्यूब आ गया, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मूला के तहत खोल सकती हूँ, सिंस के मेरे पास क्या फॉर्मूला होता था a प्लस बी के होल क्यूब मेरे पास किस चीज के बराबर होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता था। तो अब मैं जहां जहां पे a है वहाँ x पुट कर देना, जहाँ 1 ओवर एक्स है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर देना है, जहाँ b है वहाँ मैंने 1 ओवर एक्स पुट कर देना है। तो ये हो गया यू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल क्यूब बराबर हो गया, ये क्या है मेरे पास x का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब प्लस 3, a क्या है x है, b क्या है 1 ओवर एक्स है, और यहाँ क्या है x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाला 7 का क्यूब आ गया, ठीक है। सिर्फ हमने इसको क्या किया है कि ये फॉर्मूला बन गया था a प्लस बी का, तो इसको a प्लस बी के फॉर्मूला से खोल दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कैंसिल, तो बचा क्या खाली 3। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब, 7 7 49 होता है, और 49 343, अभी हमने सॉल्व किया, मैं फिर भूल गई, ठीक है 343, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आप गौर करो तो मुझे मालूम क्या करना है, मेरे पास ये कंडीशन एक बन चुकी है, मुझे मालूम क्या करना था एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, तो ये आ गया मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, ये मुझे मालूम करना है। फिर मेरे पास गिवन क्या है, खाली एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है, तो ये यहाँ आ गई एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो ये मेरे पास 7 है, तो मैं 7 पुट कर सकती हूँ, तो मेरा आंसर निकल आएगा। तो इसको तो मैं यहाँ ऐसे ही छोड़ देती हूँ क्योंकि इसको तो मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस 3 इसकी जगह पुट कर दिया 7, और ये हो गया 343, ये बचा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, 3 7 का क्या होता है 21 होता है, 343, यहाँ पे ये प्लस हो रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, 343 माइनस 21 बराबर है 322 के। तो मेरे पास आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब बराबर है किसके 322 के, 322। तो उन्होंने हमसे यही मांगा था, हमने निकाल दिया आंसर, ठीक है। तो हमें क्या था, हमें पता था कि क्या सीन है कि भाई हमें तो सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू गिवन है खाली, और क्यूब निकालना, तो हमने बोथ साइड से क्यूब लिया, फॉर्मूला खोला और हमने आंसर पुट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है जो बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस क्या है फर्क, बीच में इसमें नेगेटिव साइन है, सही है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं।
अच्छा जी, तो अब हम इसको भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। हम लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब x माइनस 1 एक्स के ऊपर क्यूब आया और 11 के ऊपर भी क्यूब आ गया। इन दो चीज़ों की बात करेंगे, इन दोनों की साइड से हम क्यूब ले लेते हैं। तो 11 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, अभी हमने निकाला भी था। 11 का क्यूब बराबर होता है 1331 के। तो इसको तो यहाँ लिख देते हैं, पहले इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, हमें सबको पता है, आप सबको पता है। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और a माइनस बी यहाँ सामने लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अब सिंपल मैंने क्या करना है, a की जगह पे x और b की जगह पे 1/x पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। मैं यहाँ से फॉर्मूले में पुट करना शुरू कर रही हूँ, ठीक है। -3, a क्या है मेरे पास, x है, b क्या है, 1/x है। फिर a माइनस बी है, तो a क्या है मेरे पास, x है, माइनस 1/x। फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज x और 1/x पुट किया, ठीक है। अब मेरे पास सिंपल सिंप्लीफाई कर लूंगी तो ये x से x कैंसिल, बाकी सब ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x बराबर है 1331 के, ठीक है। अब मेरे पास इसकी भी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू क्या है, 11 है, और ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं आराम से फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 11 और 1331, ठीक है। तो 11 3 तो 33 होता है, एज यू ऑल नो दैट। यहाँ पे ये माइनस हो रहा था, इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 131 प्लस कर देते हैं हम 33, तो ये आ रहा है 1364। तो मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई 1364, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि हमने किस तरह से लिया है। सिर्फ हमने हमें अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले के तहत ए भी होना चाहिए था, पर हमें तो सिर्फ एक्स ए माइनस बी वाली चीज गिवन थी, तो हमने उस पर खुद ही से फॉर्मूला अप्लाई करके उसे निकाल लिया क्यूब लेके, ठीक है। अच्छा, अब हमने अपने क्वेश्चन 1 टू 17 कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन 18 एंड 19 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको ये समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।